जंगल की खामोशी में एक चीख गूंजी। न वो इंसान की थी, न जानू की एक किसान, एक शहजादी और एक जख्मी शेर। तीनों की मुलाकात ने वो राज जगा दिया जो सदियों से पहाड़ों में दफन था। क्या ये मोहब्बत थी या किसी बड़ी आजमाइश की शुरुआत? सच जानने के लिए आखिर तक देखना होगा। इस्लाम वालेकुम दोस्तों, किसी दूर दराज बादशाही में जो पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान वाक़े थी, एक सादा दिल शख्स था जिसका नाम सालार था। वो अपने हुस्न, जानवरों से मोहब्बत के लिए मशहूर था। सालार एक किसान था और ज्यादातर वक्त अपने खेतों में काम करता रहता था। इसकी जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा कुछ खास करने की ख्वाहिश थी, कुछ गहरा और मानी से भरपूर। इसी बादशाही में एक और औरत थी जिसका नाम सायरा था। वो खूबसूरत, ताकतूर और बेहद आजाद ख्याल थी। सायरा शाही महल में पली बढ़ी थी, मगर दूसरे शाही खानदानों की खवातीन के बरअक्स वो दौलत या ऐश व इशरत से कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। उसे कुदरती दुनिया और उसके हमवतनों की खवातीन के बरअक्स वो दौलत या ऐश व इशरत से कोई दिलचस्पी नहीं रखती तो जानदारों से गैर मामूली मोहब्बत थी। वो अक्सर जंगलात में सैर करती, परिंदों से बातें करती, जानवरों की देखभाल करती और हवा की आवाज सुनती। इसका दिल बिल्कुल सालार की तरह इस दुनिया की खूबसूरतियों से हम आहंग था। एक दिन जब सायरा जंगल में सैर कर रही थी, उसे एक नर्म और तिखी आवाज सुनाई दी। आवाज की पैरवी करते हुए वो एक अजीम शेर हो गया को देखती है जो एक जाल में फंस गया था। शेर बहुत बड़ा था, इसका सुनहरी माने सूरज की रोशनी में चमक रहा था, मगर वो जख्मी और मायूस था। सायरा ने खौफ के मारे कुछ देर के लिए रख कर शेर का जायजा लिया, लेकिन फिर जैसे कुछ अंदर से उसे उसकी हमदर्दी की तरफ बुला रहा हो, वो शेर के करीब गई और नर्म आवाज में बात करने लगी। कई घंटों तक वो शेर को जाल से आजाद करने और उसके जख्मों का इलाज करने में लगी रही। उसका दिल शेर के लिए हमदर्दी से भर गया और उसे एक गहरा ताल्लुक महसूस हुआ। शेर भी जैसे उसकी मेहरबानी को पहचान गया। उसने हमला करने के बजाय खामोशी से उसे मदद करने दिया। जब सायरा ने काम मुकम्मल किया, वो पीछे हटकर सोचने लगी कि अब क्या होगा। उसकी हैरत की कोई हद न रही जब शेर ने उसके जाने के बजाय उसका शुक्रिया अदा करने की तरह उसकी तरफ देखा। शेर उसके साथ खड़ा रहा और उसने अपनी ताकतूर टांगों को खींचा और सायरा को शुक्रिया के तौर पर अपनी तरफ देखा। अगले चंद हफ्तों में सायरा जंगल में शेर की मुलाकात करने बार बार आती। उसने शेर का नाम शेर रखा। ये एक खामोश आदत बन गई। उसकी मुलाकातें पुरस्कून और शफा बख्श हो गईं और वक्त के साथ वो शेर से मोहब्बत करने लगी। वो कभी नहीं चाहती थी कि शेर उसकी मुल्कियत बन जाए, बल्कि इसके दिल में शेर के लिए एहतराम, देखभाल और बाहमी समझ की एक खास जगह थी। एक दिन जब सायरा जंगल में चल रही थी, इसकी मुलाकात सालार से हुई जो भी जड़ी बूटियां तलाश करने जंगल में आया था। जब उनकी नजर एक दूसरे पर पड़ी, एक खास ताल्लुक महसूस हुआ। वो दोनों एक दूसरे के बारे में सुना करते थे, लेकिन कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। गुफ्तगू के दौरान सायरा ने सालार को शेर के बारे में बताया और सालार ने तजस्सुस का इजहार किया। उसने अगले दिन सायरा के साथ शेर से मिलने का वादा किया। अगले दिन दोनों जंगल में शेर से मिलने के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वो जंगल में गहराई तक पहुंचे, हवा में तनाव था। सालार का दिल तेज धड़क रहा था। वो खुश भी था और थोड़ा बेचैन भी था। क्या शेर इस पर भरोसा करेगा? क्या शेर खतरनाक होगा? आखिरकार जब वो शेर के आराम करने वाले मकाम पर पहुंचे, शेर वहां उनका इंतजार कर रहा था, जैसे वो जानता हो कि वो आ रहे हैं। सालार की हैरानी की कोई हद न रही जब शेर ने उस पर हमला करने के बजाय उसे बड़ी समझदारी से देखा। सालार ने शेर और सायरा के दरमियान मौजूद रिश्ता को समझा और आहिस्ता आहिस्ता शेर की तरफ बढ़ा। सायरा ने नर्म आवाज में दोनों को तसल्ली दी। इसने शेर के बड़े कुंधे पर हाथ रखा और शेर ने सालार को भी यही करने दिया, हालांकि बड़ी एहतियात के साथ। इस लम्हे में कुछ गहरा हुआ। सालार ने यह समझा कि किसी भी मखलूक की असल ताकत, ख्वाह वो इंसान हो या जानवर, ताकत या गलबे में नहीं, बल्कि एतमाद, मेहरबानी और बाहमी एहतराम में है। शेर वो दरंदा नहीं था
जिससे डरा जाए, बल्कि एक ऐसा वजूद था जिसमें मोहब्बत और वफादारी की ताकत थी। दिन महीनों में बदल गए और सालार, सायरा और शेर के दरमियान रिश्ता मजीद गहरा होता गया। सालार, जो कभी कुछ ज्यादा चाहता था, अब यह समझ चुका था कि उसके पास है वो सब कुछ है जो उसे चाहिए। सायरा की मोहब्बत और शेर का रिश्ता। सायरा, जो हमेशा दुनिया में अकेली घूमती रही थी, अब यह समझ चुकी थी कि सच्ची रफाकत गैर मुतवक्का जगहों पर मिल सकती है। और शेर, जो कभी एक वहशी, आजाद मखलूक था, अब वो खामोश कुव्वत की अलामत बन चुका था, जो उस वक्त पाई जाती है जब मोहब्बत, एहतराम और समझ सब हों, कुछ की बुनियाद होती है। जैसे जैसे वक्त गुजरा, बादशाही के लोग इस गैर मामूली रिश्ता के बारे में सुनने लगे। बहुत से लोगों को शक था, बाज खौफजदा भी थे, मगर जल्द ही वो इस गहरे एहतराम को देखने लगे जो शेर, सायरा और सालार के दरमियान था। और उन्होंने ये सीखा कि मोहब्बत किसी भी हुदूद या अनवा के दरमियान नहीं होती, और असल ताकत मेहरबानी और एतमाद में है। इस रिश्ता की कहानी बादशाही में अमन और समझौते की अलामत बन गई। दौर दौर से लोग इस मुनफरद दोस्ती को देखने आते, और औरत, मर्द और शेर की कहानी तेजी से फैल गई। इसने सबको ये सिखाया कि मोहब्बत हुदूद को नहीं पहचानती। ये नौ, सकाफत या पस मंजर की तफरीक से बालातर होती है। सालार और सायरा की मोहब्बत परवान चढ़ी, और शेर के साथ वो बादशाही की फलाह के लिए काम करते रहे। उन्होंने जमीनों को संभाला, जंगलों के जानवरों की देखभाल की, और इंसानों और कुदरत के दरमियान हम आहंगी को यकीनी बनाया। उनकी जिंदगियों में मकसद था, और उनकी कहानी एक लाजवाल मिसाल बन गई, जो आने वाली नस्लों को याद दिलाती रही कि सबसे कीमती खजाना दौलत नहीं, बल्कि मोहब्बत, हमदर्दी और वो रिश्ता है जो तमाम जानदारों के दरमियान होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल ताकत मोहब्बत और एहतराम में है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो इंसान, जानवर या फितरत किसी की भी जबान समझ लेती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सबक था, हम आहंगी, एहतराम और सच्चे रिश्तों का। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें, और ऐसी ही मजीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक बात और, अगर आपके पास कोई कहानी है तो कमेंट्स करें, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। और कहानी अच्छी लगी तो अगली वीडियो आपकी कहानी पे होगी। और सिर्फ यही नहीं, आपकी कहानी वायरल होने पे आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा।